जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्रोमोसोम बनते कैसे? ये क्रोमोसोम इन यूकेरियोटिक आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। किससे मिलके बना हुआ है? क्रोमेटिन फाइबर से मिलके बना हुआ है। आप लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो भी तो जैसे किसी ना किसी धागे से मिलके बना होता है ना भाई, ठीक है ना? अब वो धागे किसमें होती हैं? यहाँ क्या है? क्रोमेटिन फाइबर। फाइबर मतलब एक तरह का धागा है विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम, जो किससे मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियोसोम से। अब न्यूक्लियोसोम क्या है? बताया क्रोमेटिन फाइबर आर पैक्ड बाय प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। अभी लट्टू खेला है लट्टू। लट्टू के ऊपर आप क्या करते हैं? डोरी लगाते हैं, डोरी लगाते हैं, डोरी इतनी लंबी डोरी एक छोटे से लट्टू पे लिपट जाती है। सेम इसी तरीके से जो हमारा डीएनए ना वो है उसके ऊपर लिपटा हुआ है। किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन पे। ठीक है जी। तो उसे बता रहा है कि अभी पैक्ड बाय प्रोटीन इनटू द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। अ प्रोटीन अलाउ वेरी लॉन्ग डीएनए फिट इनटू अ सेल। ऐसी बात है, क्रोमेटिन क्या करता है? इसको लंबे से डीएनए को फिट करता है किसमें? एक छोटे से न्यूक्लियस में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन कंडेंस यानी कि थिक हो जाना, मोटा हो जाना, फर्दर इनटू फॉर्म माइक्रोस्कोपिकली विजिबल क्रोमोसोम। फिर वो क्या नजर आता है? क्रोमोसोम नजर आता है। अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम वेरीज थ्रू द सेल साइकिल। अब स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम का वो क्या करता है? वेरी करता है। वेरी मतलब डिफरेंट होते हैं इसमें सेल साइकिल के अंदर। ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट होता है। अब देखो ये सबसे अच्छी बात है, जब भाई किसी को शादी करनी होती है तो क्या करता है? खूब कमाता है और अपने आप को किसी काबिल करता है। सेम इसी तरीके से आप देखें सेल भी क्या करता है, जब उसको रेप्लिकेट करना होता है तो क्या करता है? अपने ही क्रोमेटिन मटेरियल को रेप्लिकेट करता है, यानी कि डबल करता है। ठीक है जी। और डिवाइड एंड पास। अब डिवाइड होता है और वो जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो पास ऑन करती है। जैसे भाई हम क्या करते हैं? अपने ही बच्चों में अपनी इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, यानी कि इसको ऐसे ले लें आप कि कोई बंदा है, वो जायदाद अपनी अपनी ही जायदाद डबल करके किसी अपने बच्चे को दे रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली टू द डॉटर सेल्स। अब देखो बात आ गई डॉटर सेल्स। हमेशा मदर सेल ही क्यों कहा जाता है और डॉटर सेल ही क्यों कहा जाता है? ये अक्सर लोग पूछते हैं। होता है सन सेल क्यों नहीं कहा जाता? वो इसलिए नहीं कहा जाता कि मेरे भाई डॉटर को आगे चल के मदर बनना है, ठीक है, और मदर में ही ऐसी ये ताकत होती है कि वो आगे चल के डॉटर पैदा कर सके या दूसरे जो किसी दूसरे को जन्म दे सके, इसीलिए। ठीक है, और सर्वाइवल ऑफ देयर प्रोगेनी। सो सम टाइम सेल डिवीजन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये बहुत ही वास्ट बात की है इसने कि जाहिर सी बात है सेल डिवीजन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। आप देखें, चलो छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो ये कि हमारी शक्लें हमारे बाप से मिलती हैं पर एग्जैक्ट नहीं होती। कि तमिल फिल्मों में ही होता है कि बाप दादा और पोता तीनों एक ही शक्ल के हैं, यानी कि बाहुबली और बाहुबली का जो था अमरेंद्र बाहुबली, वो दोनों एक ही शक्ल के थे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि हम होते हैं अपने माँ बाप जैसे पर थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं हम, थोड़े चेंज होते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।